नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेशे दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर वजीर दिफा की सदारत में ऑल पार्टीज मीटिंग। वजीर आजम और अजीत डोवाल के दरमियान तवील मीटिंग। मौजूदा सूरत हाल पर किया गया तबादला ख्याल। एलओसी के इस पार तबाही के मनाजिर। पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी जारी। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने सरहदी अजला के जिला कमिश्नरों के साथ की मीटिंग। हालातों का लिया जायजा। ऑपरेशन सिंदूर में तैयारा हाईजैकर अब्दुरूफ अजहर भी मारा गया, इंटेलिजेंस का दावा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान को तहमुल से काम लेना चाहिए, महबूबा मुफ्ती का मशवरा। इसराइल ने अपने शहरियों को कश्मीर से फौरी तौर पर निकल जाने की एडवाइजरी जारी की। और सऊदी अरब के वजीर ममलिकत बराए उमूर खारजा भारत के दौरे पर एस जयशंकर से की मुलाकात। नाज़रीन, हुकूमत हिंद ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर आज एक ऑल पार्टी मीटिंग तलब की। मीटिंग में आला ओहदेदारों और अपोजिशन लीडरों ने शिरकत की, जिसमें मरकजी वज़रा राजनाथ सिंह, अमित शाह, एस जयशंकर, जेपी नड्डा और निर्मला सीतारमन ने हुकूमत की नुमाइंदगी की। जबकि अपोजिशन की तरफ से कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, तृणमूल कांग्रेस के संदीप बंदोपाध्याय और डीएमके के टीआर बाबू ने इस मीटिंग में शमूलियत की। वजह रहे पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बदले हिंदुस्तान मुसल्लह अफवाज ने बुध की सुबह पाकिस्तान और पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर में दहशतगर्दी के 9 ठिकानों पर मिसाइल हमले किए, जिनमें जैश मोहम्मद के गढ़ बहावलपुर और लश्कर तैयबा के अड्डे मुरीद के भी शामिल हैं। मीटिंग में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी और इसके नताइज पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने लीडरान को ब्रीफिंग दी। वहीं वजीर आजम की रिहाइशगाह पर तकरीबन 1 घंटे तक कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवाल ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और मौजूदा हालात पर ब्रीफिंग दी। याद रहे, ये मुलाकात इस वक्त सामने आई जब जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से शदीद गोलाबारी से पूंछ में 13 शहरी जाम बाग हुए और 59 शहरी जख्मी हो गए हैं। वहीं मुल्क की मगरबी सरहदों पर सख्त चौकसी बरती गई है और राजस्थान और दीगर रियासतों के सरहदों को सील कर दिया गया और साथ ही वहां सरकारी अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं और स्कूल और दीगर तालीमी इदारे दिन भर के लिए बंद कर दिए गए हैं, जबकि मगरबी शहरियों की फिजाई हदूद 10 मई तक बंद कर दी गई है। इधर ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरहद पार से होने वाली गोलाबारी से जिला बारामूला के एक सरहदी गांव उड़ी के इस्लामाबाद में कई घर तबाह हो गए हैं, जिसके बाद मकीनों ने अपना घर बार छोड़कर महफूज मुकामात पर पनाह ले ली है। याद रहे, इलाके में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से सरहद पार से होने वाली गोलाबारी से तबाही मची हुई है। इतलात के मुताबिक जोरदार धमाकों से घरों की दीवारें और छतें उड़ गई हैं, जबकि गोलाबारी की वजह से कई मकानों में आग ने तबाही मचा दी है। पेश कुछ तस्वीरें।
इधर जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जुमेरात को सरहदी अजला के डिप्टी कमिश्नरों के साथ जमीनी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक अहम मीटिंग तलब की। अपने एक्स हैंडल पर उमर अब्दुल्ला ने लिखा, आज जमीनी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए सरहदी अजला के डिप्टी कमिश्नरों के साथ एक और मीटिंग मुनक्कद की गई, जिसमें जरूरी सहूलियात की हमवार फरहमी को यकीनी बनाने के लिए मरबूत कोशिशें की जा रही हैं, ताकि पाकिस्तान की गोलाबारी से हुए मकामी शहरियों के इमलाक के नुकसान का जायजा लिया जा सके और उनको बरवक्त मुआवजा फराहम किया जा सके, ताकि वो मामूल की तरह अपनी जिंदगी गुजार सके। भारत के इंटेलिजेंस जराये ने दावा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर से भारत के सबसे बदनाम तैयारा हाईजैकिंग केस का मरकजी मुलजिम जैश मोहम्मद का कमांडर अब्दुर्रऊफ अजहर भी मारा गया है। इंटेलिजेंस जराये ने जुमेरात को इसकी तस्दीक करते हुए कहा कि जैश मोहम्मद के सरबरा मसूद अजहर का छोटा भाई अजहर 1999 में इंडियन एयरलाइंस की परवाज 814 IC को हाईजैक करने का मास्टरमाइंड था और वह कई दहाइयों तक भारतीय खुफिया एजेंसी के राडार पर था। भारत का कहना है कि रूस की हलाकत हिंदुस्तान की इंसदाई दहशतगर्दी कार्रवाइयों में एक अहम संगमेल की निशानदेही करती है। PDP की सरबरा महबूबा मुफ्ती ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान से तहम्मुल से काम लेने का मशवरा देते हुए वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से अपील की कि वो दुश्मनी खत्म करने के लिए बातचीत का इंतखाब करें। एक्स पर एक पोस्ट में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में होने वाले तबाहकुन हमले ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात को खतरनाक तौर पर तबाही के दहाने के करीब धकेल दिया है, जिसके नतीजे में दोनों अतराफ खवातीन और बच्चों समेत मासूम जानों का ज़िया हो रहा है। महबूबा ने कहा कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं है सिवाय इंसानी जानों का ज़िया। इधर इसराइल ने हिंद पाक तनाव के तनाजुर में अपने शहरियों को कश्मीर से फौरी तौर पर निकल जाने की एडवाइजरी जारी की है। वाज़ेह है ये एडवाइजरी बुध को उस वक्त सामने आई जब हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर यानी POK और पाकिस्तान के सूबे पंजाब में दहशतगर्दों के अहदाफ के खिलाफ हमले किए। इसराइली वज़ारत ख़ारजा ने इसराइलियों से कहा कि वो लद्दाख के अलावा जम्मू कश्मीर के इलाकों का दौरा करने से भी गुरेज करें। इसराइली वज़ारत ने कहा कि फ़िलहाल कश्मीर में इसराइलियों को फौरी तौर से निकल जाना चाहिए और मकामी सिक्योरिटी फोर्सेस की हिदायत पर अमल करना चाहिए। सऊदी अरब के वज़ीर ममलिकत बराए उमूर ख़ारजा गैर एलानिया दौरे पर इस वक्त हिंदुस्तान में हैं और उन्होंने आज वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर से बातचीत की, जिसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी को कम करने पर तवज्जो मरकूज की गई और उनका नई दिल्ली का दौरा ऐसे वक्त में आया जब पाकिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में हिंदुस्तानी फ़ौज के टारगेट हमलों के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी उरूज पर है। भारत के वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि आज सुबह सऊदी अरब के वज़ीर ममलिकत बराए उमूर ख़ारजा से अच्छी मुलाकात हुई और उन्होंने दहशतगर्दी का मजबूती से मुकाबला करने के बारे में हिंदुस्तान के नुक्ते नज़र का इश्तराक किया। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुँचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। P न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज़।